अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको इस्लामी तारीख के वाक़यात पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को आगे शेयर करें। आज हम रमज़ान के एक अहम दिन का जिक्र कर रहे हैं। 7 रमज़ान 2 हिजरी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। ये सफ़र आगे चलकर 17 रमज़ान को ग़ज़वा बद्र पर ख़त्म हुआ, जो इस्लामी तारीख़ की पहली अजीम जंग थी। इस वक्त मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313 थी। उनके पास ज़्यादा हथियार या सवारियां नहीं थीं। रिवायात के मुताबिक चंद घोड़े और तकरीबन 70 ऊँट थे, जिन पर बारी बारी सवारी की जाती थी। दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर लगभग 1000 अफराद पर मुश्तमिल था और वो हर लिहाज से ज़्यादा तैयार था। 7 रमज़ान को जब ये छोटा सा लश्कर मदीना से निकला तो ज़ाहिरी तौर पर यह मुकाबला गैर बराबर लगता था, मगर मुसलमानों के पास सबसे बड़ी ताकत उनका ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल था। उनका मकसद सिर्फ दुनिया का फ़ायदा हासिल करना नहीं था, बल्कि जुल्म के मुकाबले में हक़ का परचम बुलंद करना था। ये जंग मकामे बद्र पर लड़ी गई। जब मुकाबला शुरू हुआ तो मुसलमानों ने पूरे सब्र और हिम्मत का मुजाहरा किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और बेशक अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बद्र में जब तुम कमज़ोर थे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 123। इस जंग में अल्लाह की ख़ास मदद नाजिल हुई और मुसलमानों को अजीम फतह हासिल हुई। कुरैश के कई सरदार हलाक हुए और इस्लाम को पहली बड़ी कामयाबी मिली। ये फतह सिर्फ एक जंग जीतने का नाम नहीं था, बल्कि ये ईमान, सब्र और तवक्कुल की जीत थी। 7 रमज़ान हमें ये दर्स देता है कि अगर नीयत साफ हो, मकसद हक पर मबनी हो और अल्लाह पर पूरा भरोसा हो तो कम तादाद और कम वसाइल के बावजूद कामयाबी मुमकिन होती है। अल्लाह हमें भी मजबूत ईमान, सब्र और तवक्कुल अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।